नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आज आपके बीच में हूँ। लॉकडाउन 3 की घोषणा की जा चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो पर्यावरण को इसका फ़ायदा हुआ है। नदियों के जल में जो प्रदूषण का स्तर था वो काफ़ी कम हो गया है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण में भी काफ़ी कमी आ गई है। आज हम बात करना चाहेंगे कि 2 लॉकडाउन के दौरान हमारी सरकारों ने किस तरह से अपना योगदान दिया कोरोना की लड़ाई के खिलाफ। इसलिए थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से कुछ तारीखों पर हम गौर कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चाइना में पहला केस कंफर्म पाया जाता है कोरोना वायरस का। उसके बाद ताइवान जैसी कंट्री, जिनको संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता था, वो बड़ी संजीदगी के साथ अपने टेस्टिंग के दम पर कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं, वो भी बिना किसी लॉकडाउन के। और मौतों का जो आंकड़ा है वहाँ दहाई भी पार नहीं कर पाया है और संक्रमण की संख्या भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में ताइवान जैसे देशों ने एक उदाहरण दिया अन्य देशों के लिए। 13 जनवरी आते आते कोरोना वायरस का संक्रमण जापान और थाईलैंड तक पहुंच चुका था और भी अन्य देश कोरोना की चपेट में आ चुके थे। इसीलिए 30 जनवरी आते आते WHO द्वारा इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। 30 जनवरी को ही हिंदुस्तान में दुर्भाग्यवश केरल राज्य में कोरोना का एक संक्रमित पाया जाता है। 17 फरवरी को दोबारा एक गाइडलाइन जारी करती है WHO और भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगाती है और बाहर से आई हुई एयरलाइंस को जो उसके यात्री हैं उनकी जांच के लिए भी आदेश देती है। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया जा रहा था। मोटेरा के स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था, उन्हें उद्घाटन करना था लाखों लोगों के उपस्थिति में। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दंगे चल रहे थे, देश की राजधानी में दंगे चल रहे थे। 23 फरवरी से दंगे शुरू हो गए थे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस संकट की घड़ी में भी राजनीतिक सरगर्मियां हमारे देश में कितनी तेज थी, आपको इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 11 मार्च आते आते इसे वैश्विक आपदा घोषित कर दिया गया और 13 मार्च को उत्तर प्रदेश ने भी इसे आपदा घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक क्रियाकलाप हिंदुस्तान में नहीं रुकने वाले थे। 17 मार्च को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रंजन गोगोई जी को राज्यसभा मनोनीत किया जाता है। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा था उनका, तकरीबन 13.5 महीनों का। कई बड़े बड़े फैसले भी दिए उन्होंने, खास करके राम मंदिर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। विधायकों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी था। इसी के चलते 20 मार्च को कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। उसके 2 दिन बाद इस प्रक्रिया चली रही थी, जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है और जनता के द्वारा भरपूर उस जनता कर्फ्यू का पालन भी किया जाता है। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार बना ली जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री अवतार लेते हैं और 24 फरवरी को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित कर देते हैं और जनता से अपील करते हैं कि लक्ष्मण रेखा ना पार करें। लेकिन उन्हीं के मुख्यमंत्री उसके अगले दिन लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। जिस तरह का आर्थिक संकट हमारे ऊपर आ चुका है और भविष्य में आएगा इस तीसरे लॉकडाउन के आने के बाद,
स्थिति और गंभीर हो रही है, टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, स्थिति गंभीर होती जा रही है। ये जो आर्थिक प्रलय है, इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें एक एग्जिट प्लान भी बताना पड़ेगा। सिर्फ राज्य सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती है। हमें जागरूक होकर सरकार से सवाल करना होगा कि हमारे आगे की आर्थिक नीतियां क्या होंगी, किस तरह हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे। क्या एक के बाद एक लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है? क्यों टेस्टिंग को युद्ध स्तर पर बढ़ाया नहीं जा रहा है? क्यों किट्स हम अपने देश में नहीं बना रहे हैं? इतने समय हो जाने के बाद भी हम आज कहाँ खड़े हैं? हमने समय का सदुपयोग किया या हमने अपना समय व्यर्थ जाने दिया? लेकिन अगर समय व्यर्थ जाने दिया है और आगे भी जाने देंगे तो उसका भुगतान हम भारत के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। आशा करता हूँ कुछ अच्छा होगा, हमारी सरकारें युद्ध स्तर पर टेस्टिंग करेंगी और इस लड़ाई से हमें जीत दिलाएंगी। हमारा सबका सहयोग हिंदुस्तान ने देखा है, हिंदुस्तान की सरकार ने देखा है कि जनता ने पूरा सहयोग इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिया है। अब बारी है हमारे देश की सरकार की। उम्मीद करते हैं हमारे देश की सरकार बहुत ही संजीदगी से इस आपदा से लड़ेगी और हमें जीत दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।